नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। कैबिनेट विस्तार को लेकर पिछले कई दिनों से बिहार के सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन इन सब के बीच विपक्ष एक तरफ जहां इस बात की चर्चा लगातार कर रहा था कि बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते में खटास आने के बाद से कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है और अब कुछ ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां जेडीयू अपने लव कुश समीकरण को साधने की पूरी कोशिश कर रही है और साथ ही साथ अति पिछड़ों को भी कैबिनेट में जगह देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी इसी दावपेच की बात सामने आ रही है। यानी कि बीजेपी भी यही चाहती है कि किसी भी तरीके से कुशवाहा और मुसलमान चेहरों को आगे लाया जाए और कैबिनेट में जगह दी जाए। अब ऐसे में और क्या कुछ खबर है आपको विस्तार में बताते हैं। नीतीश सरकार में कैबिनेट विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के नाम पर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। भावी नुमाइंदों के नाम तय नहीं होने के कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, कुशवाहा और मुसलमान चेहरों पर बीजेपी की भी नजरें टिकी हुई है। कैबिनेट विस्तार में हर हाल में बीजेपी सीधे तौर पर कुशवाहा और मुसलमान चेहरों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहती है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन और पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी को कैबिनेट में शामिल करने की तैयारी है। वर्तमान में दोनों समाज में कैबिनेट में कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी इसी आधार पर पहली बार मुसलमान चेहरों पर दांव लगाना चाहती है। पार्टी इसका दूरगामी परिणाम देख रही है। फिलवक्त बीजेपी में 3 कुशवाहा विधायक है। इसमें पिछली सरकार में बीजेपी ने सीमांचल के प्राणापुर से विधायक विनोद सिंह को मंत्री बनाया था। विनोद दिवंगत हो गए। पूर्व मंत्री की पत्नी निशा सिंह 17वीं विधानसभा में पहली बार जीत कर आई। वहीं बिहार शरीफ से डॉक्टर सुनील कुमार तीसरी बार और रक्सौल के विधायक प्रमोद सिन्हा पहली बार जीते। बीजेपी की पैनी नजर जेडीयू के कुर्मी और कुशवाहा वोट बैंक पर टिकी है। खासकर आरसीपी सिंह को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर उमेश सिंह कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद दलों के बीच दोनों समाज को तवज्जो देने की अंदर खाने में होड़ है। कैबिनेट विस्तार में बीजेपी का सर्वाधिक जोर कुशवाहा चेहरे पर है। पार्टी इस बार विधान पार्षद सम्राट चौधरी को मंत्री बनाना चाह रही है। 2 कारणों से बीजेपी में सम्राट के नाम पर जोर है। पहला सामाजिक और दूसरा क्षेत्रीय समीकरण है। सम्राट पहले भी मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के दिग्गजों के अनुसार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के जवाब के रूप में सम्राट चौधरी को उभार देना चाहती है। पार्टी सभी दृष्टिकोण से सम्राट के जरिए कुशवाहा को मुफीद मान रही है। इस बिंदु पर गत दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में जेपी नड्डा के साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, बिहार के संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में लंबी बैठक चली थी। इसमें सम्राट के नेतृत्व क्षमता और अनुभव को देखते हुए सभी नेताओं को जोर था। तो आपको बता दें कि जेडीयू के ही समीकरण पर कहीं ना कहीं बीजेपी की भी निगाहें टिकी हुई है। अंदर खानी इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि कुशवाहा और मुसलमान चेहरों को बीजेपी भी कैबिनेट में जगह देने की पूरी कोशिश कर रही है। फिलहाल कैबिनेट विस्तार किस दिन होगा, इस बात के लिए हम सभी को थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।